नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या इस पुरुष प्रधान कहे जाने वाले देश में पुरुषों को न्याय मिलेगा? आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सवाल कैसा सवाल है। जब पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुषों को ही न्याय क्यों चाहिए? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पुरुष प्रधान समाज में एक व्यक्ति न्याय की आस में जुडिशियल सिस्टम में फैले करप्शन की वजह से और पुलिस व्यवस्था की नाकामी की वजह से खुद को खत्म करने के लिए मजबूर हो गया। हम आपको ले चलते हैं बेंगलुरु में 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी ने सुसाइड कर लिया। अपने घर में सुसाइड करने वाले इस युवक ने करीब 24 पन्ने का पत्र लिखा है और करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो शूट करके छोड़ा है अपने पीछे। इस वीडियो में उसने अपने पत्नी निकिता सिंघानिया, अपनी सास और उसके भाई और उसके चाचा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है, अतुल सुभाष मोदी ने भारत की जो जुडिशियल व्यवस्था है उस पर भी सवाल किए हैं और सवाल किया है कि क्या इस समाज में पुरुषों को न्याय मिल सकता है। उन्होंने पुलिस की जो करप्शन व्यवस्था है उस पर भी सवाल किए हैं और कई तरह के सवाल अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 24 पन्ने के सुसाइड नोट में उन्होंने तमाम तरह की वो बातें लिखी है कि कैसे उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है, कैसे वो जीवन में तमाम तरह की उपलब्धि हासिल करने के बावजूद, एक बेहतर इंजीनियर और बेहतर सैलरी की नौकरी होने के बावजूद वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। जौनपुर के रहने वाले इस 34 वर्षीय शख्स की शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी। आरोप है कि 2 साल के बाद ही निकिता ने उस पर हत्या करने, अप्राकृतिक यौन शोषण, दहेज उत्पीड़न और पारिवारिक हिंसा को लेकर तरह तरह के केस दर्ज करवा दिए और इसमें निकिता का साथ दिया उसकी मां, उसके भाई और चाचा ने। इन चारों ने मिलकर अतुल मोदी की जिंदगी को तबाह करके रख दिया था। इतना तबाह करके रख दिया था कि एक बेहतर जिंदगी जीने वाला इंसान अपने ही 4 साल के बच्चे को देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन उसे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन कोर्ट में यह मामला चल रहा था। शुरू में निकिता सिंघानिया ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की कि अगर इस मामले को सेटल करना है तो वो 1 करोड़ रुपए दे। बाद में वो इस रकम को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं थी। जब मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा था, जौनपुर के फैमिली कोर्ट में, तो अतुल को बेंगलुरु से करीब 23 बार से अधिक बार वहां जाना पड़ा कोर्ट में सुनवाई में शामिल होने के लिए। अतुल का आरोप है कि करीब इस मामले में 120 बार सुनवाई हो चुकी है, तारीखें मिल चुकी है। आखिर यह कैसा मामला है कि एक मामले में 120 बार तारीखें मिलती है और एक पढ़े लिखे इंसान को जो एक व्यवस्थित नौकरी कर रहा है उसे दूसरे शहर में जाकर 25-30 बार हेयरिंग में शामिल होना पड़ रहा है। इसी एक सुनवाई के दौरान उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने जज के सामने कहा कि जाकर क्यों नहीं आत्महत्या कर लेते हो, और इस पर जज साहिबा जोर से ठहाका लगाकर हंसती हुई नजर आई। इसका जिक्र उन्होंने वीडियो में किया है, पत्र में किया है। आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था कहां तक पहुंच गई है। एक व्यक्ति जो परेशान है अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर और उसके अलावा इसको मामले को खत्म करने के लिए वो लंबी दूरी की यात्रा करके कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट में उसे कहा जाता है कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, और जज साहिबा कुर्सी पर बैठकर इसका मजाक उड़ाती है। इतना ही नहीं, अतुल ने आरोप लगाया है कि उसी जज साहिबा ने
उनसे 5 लाख रुपए मांगे मामले को सेटल करने के लिए। मामला सिर्फ यहीं तक सीमित रहता तो अतुल शायद आज हमारे बीच होता। उसे पुलिस से भी निराशा हाथ लगी। उसके खिलाफ इतने तरह के मामले दर्ज करा दिए गए थे कि वो हर मामले का जवाब देते देते थक चुका था, और इतना थक चुका था कि ना तो वो अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था और ना ही अपनी फैमिली जिंदगी को वो सेटल कर पा रहा था। वो अपनी बातें, अपने दुख माता पिता से शेयर नहीं करता था ताकि उसके बुजुर्ग माता पिता को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर घुटता ये शख्स व्यवस्था के सामने, जुडिशियल सिस्टम के सामने, पुलिस की लापरवाही के सामने अपने आप को खत्म करने में पीछे नहीं रहा। खुद को खत्म कर लिया और अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ दिए गए कि इस देश में कानून व्यवस्था में क्या पुरुषों की कोई जगह है? क्या पुरुषों को कभी न्याय मिलेगा? उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या इस देश की व्यवस्था में पुरुषों को कभी न्याय मिलेगा? आपने आसपास देखा होगा, कोर्ट कचहरी थाना, आप जहां भी चले जाए, महिला और पुरुषों के बीच दोयम दर्जे का व्यवहार, जिस तरह से अलग अलग तरह का व्यवहार होता है, उसे अपनी आंखों से आपने देखा होगा। आप किसी भी थाने में चले जाए, महिला को मैडम करके संबोधित करते हैं, बिठाते हैं। पुरुष चल जाए तो उसे हरकाते हैं, साइड में बैठ जाओ, खड़े हो जाओ उधर जाके। ये आम बात है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जिस व्यवस्था पर सवाल अतुल ने खड़ा किया है, उस व्यवस्था की एक एक खामियां आपको परेशान कर देगी। एक व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी को कोर्ट में लेकर गया है और उसे 120 बार तारीखें मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कोर्ट में बैठे हुए कलर टाइप के लोग हैं, वो 200, 300 और कुछ रुपये लेकर तारीखें बनवा देते हैं। ये विरोधी पक्ष की तरफ से तारीखें बनवाकर परेशान करने का एक नया एजेंडा है, और ये सब जज साहिबा के सामने हो रहा है। और अगर आप पैसे वाले हैं, आपने कोई बेहतर नौकरी की है और आपके पास पैसे ज्यादा हैं, तो आपसे वसूली के रकम बढ़ जाते हैं, फिर आपसे 500 और 1000 रुपये लिए जाते हैं। उन्होंने एक एक चीज का जिक्र किया है कि किस तरह से उनकी बेहतर नौकरी की वजह से उनके पास जो अच्छे पैसे आते हैं, उसे लूटने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, और उसी पैसे को हासिल करके उनके ही खिलाफ दुश्मन साजिश रच रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मेरे ही पैसे लेकर दुश्मन मेरे खिलाफ मजबूत हो रहे हैं, अब मैं इन्हें वैल्यू नहीं दूंगा और मैं पैसे देने से बेहतर खुद को खत्म कर लेना ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूं। आखिर ये कैसी शादी थी और इस शादी का अंत ऐसे कैसे हुआ? 2019 में उनकी शादी हुई थी। उनका 4 साल का लड़का है जिसे अतुल देखना चाहता था, लेकिन उसे आखिरी वक्त तक उसे देखने का मौका नहीं लगा। वो अपने पीछे अपने बेटे के लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। जब 1938 में वो 18 साल का हो जाएगा तो वो गिफ्ट उसे देने के लिए कहा है, ताकि उसके जीवन में कुछ नया हो पाए। साथ ही उसने ये भी कहा है कि निकिता सिंघानिया को, उसके बेटों को, उसके माँ बाप को सौंप देना चाहिए, ताकि उसे वैल्यू पता हो, ताकि उसे जीवन में क्या वैल्यू है उसका महत्व पता हो। वो अंदर से टूट गया था। अच्छी नौकरी थी, अच्छा जीवन था, बेहतर जीवन जी सकता था, लेकिन उसके जीवन में पता नहीं कहां से कौन सा अंधेरा आ गया, और ऐसा अंधेरा आया कि इस अंधेरे ने उसके जीवन को ही खत्म कर डाला। लेकिन इस अंधेरे और उसके जीवन की शुरुआत के बीच में जिस तरह से व्यवस्था पे उसने सवाल खड़े किए हैं, इस सवाल ने कई लोगों की अपनी हकीकत को, उनकी अपनी आत्मबीती को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस देश में निर्भया कांड के बाद हजारों लोग सड़कों पे उतर आए थे न्याय दिलाने के लिए। सभी को उतरना चाहिए, किसी के भी न्याय के लिए। लेकिन इसी समाज में जब किसी पुरुष के साथ अन्याय होता है, तो आप बताएं कि कितने लोग सड़कों पे उतरकर झंडा बुलंद करते हैं, कितने लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। क्या अतुल सुभाष मोदी के लिए कैंडल मार्च निकलेगा? क्या अतुल सुभाष मोदी के लिए
कोई वर्ग खड़ा होगा, कोई सिस्टम खड़ा होगा? क्या सिस्टम की खामियों को पकड़ने वाला कोई सामने आएगा? क्या इसकी एक स्वतंत्र जांच होगी? आज उसके पिता, उसके भाई, तमाम तरह के लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि उसे न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, इस न्याय व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। उसके भाई ने साफ रूप से कहा कि न्याय नहीं मिलने की वजह से और भ्रष्ट पूरी व्यवस्था जो भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसी है, इसी वजह से उसके भाई ने आत्महत्या कर ली। आखिर एक व्यक्ति खुलेआम ये बोलकर जा रहा है कि इस देश में जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है, वो पूरी तरह से करप्ट होता जा रहा है। एक व्यक्ति जो न्याय पाने की आस में लगातार भटक रहा था, वो न्याय पाए बिना ही खुद को खत्म करके चला गया। अब सवाल बहुत सारे पीछे छोड़ गया है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन रात इस तरह के दंश को झेल रहे हैं, जहां पर ना पुलिस सिस्टम उसके साथ खड़ी है, ना जुडिशरी उसके साथ खड़ी है, लेकिन वो प्रताड़ना सहने के लिए मजबूर है। देश के कोर्ट में हजारों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप अगर जाएंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतने सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं और लोग बरसों से अपने न्याय की उम्मीद के लिए जी रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। हर जगह पैसे का बोलबाला है। अगर आप पैसे से मजबूत है तो आपसे वसूली की रकम भी बढ़ जाती है, और अगर आप कमजोर है तो फिर आपकी बात सुनने वाला भी कोई तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि महिलाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना है, महिलाओं को भी कहते हैं ये निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन क्या हमारा समाज कभी भी महिलाओं के बराबर पुरुष को उसका न्याय देने के लिए तैयार बैठा है? आज आप हजारों मामले ऐसे सामने आते, डेली आते हैं, हर दिन आते हैं। 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल रिलेशन में रहने के बाद लड़की अचानक से सामने आती है और कहती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, और पुलिस केस दर्ज कर लेती है और उस युवक को पकड़ लिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो पुरुष साबित नहीं कर सकता है कि आखिर वो किस तरह से निर्दोष है। वो 4 साल से रिलेशन में था, दोनों साइड से रिलेशन था, लेकिन अचानक से एक दिन लड़की बाहर निकलती है और आरोप लगाती कि उसके साथ दुष्कर्म हो रहा था। तो आखिर 4 साल तक उनके बीच रजामंदी का कौन सा दौर चल रहा था? क्या सिस्टम में इस बात की जांच का कोई रास्ता है? इस बात की जांच की कोई जगह है? नहीं है। बस आरोप लग गए और आप आरोपी बन गए, उसके बाद पुलिस सिस्टम आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको पकड़ेगी, आपके खिलाफ मामले चलेंगे, आपसे वसूली की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। सब कुछ यही सब अतुल सुभाष मोदी के साथ हुआ। उसे सिस्टम ने डराया, उसे सिस्टम ने धमकाया, उसकी अच्छी खासी नौकरी को कचरे के ढेर में बदल कर रख दिया। वो व्यक्ति साफ रूप से कह रहा है कि उसे साल में मात्र 23 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन उसे 25 बार से 25 बार से अधिक बार जौनपुर जाकर फैमिली कोर्ट में मामले की सुनवाई में शामिल होना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि वो अपने निजी जीवन को और जो ऑफिस की जिंदगी है उसको बीच कैसे बैलेंस बनाता होगा। इतने तनाव के बीच वो नौकरी कर रहा था, पैसे की डिमांड हो रही थी और उस पर पैसे का दबाव बनाया जा रहा था, लगातार मामले दर्ज हो रहे थे, इतने सारे मामले दर्ज हो चुके थे कि उसके दबाव में वो तनाव में चला गया था। हमारे समाज में हर जगह यही हो रहा है। आप अगर उठा के देखें, इस तरह का दोयम व्यवहार लोगों के बीच हो रहा है। साफ रूप से फर्क किया जाता है। महिला ने आरोप लगाया, अभी निकिता सिंघानिया के खिलाफ और उसकी माँ, चाचा और भाई के खिलाफ मामले दर्ज हो गए हैं, लेकिन इस मामले में मैं इसी समाज से पूछना चाहता हूं, क्या एक व्यक्ति जो सुसाइड कर लेता है 24 पन्ने का पत्र लिखकर, 1.5 घंटे का वीडियो शूट करके, उसके अंदर कितनी हलचल मची होगी? क्या उसके लिए कोई एक कैंडल मार्च निकलेगा? क्या उसके लिए कोई आंदोलन पे बैठेगा? क्या यह सिस्टम उस पर ध्यान देगा, या सिस्टम के खिलाफ जो उसने लिखा और जो खामियां उसने बताई, क्या उस पर चर्चा होगी? सवाल बहुत सारे हैं, और अगर इन सवालों का जवाब हमने नहीं ढूंढा तो ये समाज अतुल सुभाष मोदी जैसे और कई सुसाइड देखेगा, और इस सुसाइड के गवाह हम होंगे और हम मुख दर्शक बने रह जाएंगे, और फिर आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए लिखेगी कि सिस्टम के खिलाफ चुप रहने वाला ये पीढ़ी हमारे लिए
आदर्श के तौर पे कुछ भी नहीं छोड़ के गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अब ठंड का मौसम है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।